एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इट इज़ मी नाहिल और आज मैं जिस वीडियो पर रिएक्शन करने जा रही हूँ उसका टाइटल है मोदी वांट्स कनाडा ऑन हिंदूज प्रोटेक्शन और इनके चैनल का नेम है हिंदुस्तान तक। आज हम लोग ये वीडियो देखेंगे, इसके ऊपर रिएक्शन करेंगे। वीडियो का लिंक और टाइटल आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ज़रूर से चेकआउट कीजिएगा इनके चैनल को। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सो डू सब्सक्राइब, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर। सो जल्दी से बढ़ते हैं वीडियो की जानिब और देख लेते हैं ये वीडियो। तो भारत और कनाडा के बीच लगातार चली आ रही तनातनी के बीचों बीच अब हिंदू मंदिर पर हमले से टेंशन काफी बढ़ी है। पीएम मोदी ने भी इस पर चिंता जताई है। पीएम ने कहा, मैं कनाडा में एक हिंदू मंदिर पर जानबूझकर किए गए हमले की कड़ी निंदा करता हूं। हमारे राजनयिकों को डराने धमकाने की कायरतापूर्ण कोशिशें भी उतनी ही भयावह हैं। हिंसा के ऐसे कृत्य कभी भी भारत के संकल्प को कमजोर नहीं करेंगे। हम कनाडा सरकार से न्याय सुनिश्चित करने और कानून के शासन को बनाए रखने की उम्मीद करते हैं। भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट की है और वो ट्वीट जो है वो सीधी कनाडा को कहा गया है कि हमारे लोगों की और हमारे जो रिलीजियस प्लेसेस हैं उनकी प्रोटेक्शन की जाए। ये पहली दफ़ा हुआ है, मैंने कभी माजी में ऐसे नहीं देखा कि भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ऐसी ट्वीट की हो। उन्होंने ये कहा, एक तरीके से ट्रूडो को ही कहा है ना, तो पीएम ट्रूडो को उन्होंने ये कहा कि वहाँ पर जो टेम्पल्स पे हमले हुए हैं उसके ऊपर भी डीपली कंसर्न्ड है दिल्ली, और इसी के साथ क्योंकि कनाडा में जो हिंदू नेशनल्स हैं उनकी फिक्र भी की जा रही है। I think Canada should stop crying. ये cry babies बड़े हैं यार। Canadians are big time cry babies. The government, I'm not talking about the people of Canada. The government big time cry baby. हर चीज में this guy Justin Trudeau starts crying, रोना शुरू कर देता है, छाती पीटना शुरू कर देता है। वो वहां पर टेम्पल्स पर, मंदिरों पर वो मतलब उसको डिमोलिश करेगा या बारबरिक वायलेंस करेगा या एट्रोसिटी क्रिएट करेगा या मेंटल हैरेसमेंट हिंदुओं के ऊपर क्रिएट करेगा, तो उससे भारत के लोग डर जाएंगे या भारत की सरकार डर जाएगी? नो, नॉट एट ऑल। इंडिया और कनाडा के ताल्लुकात बिल्कुल नॉर्मलाइज होने वाले नहीं है। देयर इज़ नो वे थिंग्स टू विल गेट इम्प्रूव्ड। और ये एक समझ ले एक नया पेंडोरा बॉक्स खुल गया, ठीक है जी। और इस पेंडोरा बॉक्स को कोई बंदा जो है वो, मैं जिसको देखता हूँ, कोई बंदा इसको जिसे कहते हैं ना एड्रेस नहीं कर सकता। जय हिंद दोस्तों, आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, अभी तक पीएम नरेंद्र मोदी जी जस्टिन ट्रूडो और कनाडा के हरकतों पे बयान नहीं दे रहे थे। हमारे एमईए और हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब ही देख रहे थे। लेकिन दोस्तों, जब कल के दिन कनाडा में हमारे मंदिरों पे हमला हुआ, खालिस्तानियों ने हमारे हिंदू भाइयों को परेशान करने की कोशिश की, तब जाके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि भारत किसी भी हद तक ये बर्दाश्त नहीं करेगा, किसी भी कीमत पे ये बर्दाश्त नहीं करेगा कि हमारे मंदिरों को नुकसान पहुंचाया जाए, ठीक है, हमारे हिंदू भाइयों को परेशान किया जाए कनाडा में। ये भारत किसी भी कीमत पे बर्दाश्त नहीं करेगा और हर हद तक जाएगा भारत फिर कनाडा को इसकी सजा देने के। और हमारे डिप्लोमेट्स को भी परेशान किया जा रहा है। खालिस्तान एलिमेंट जो भारत में आतंकवाद करते हैं उनको पनाह दी जा रही है। ये किसी भी कीमत पे भारत बर्दाश्त नहीं करेगा। ये नरेंद्र मोदी जी के एग्जैक्ट ट्वीट। अब देखिए कि कैसे कुत्ता भौंकता रहता है। 100 बार कुत्ता भौंकता है तो हाथी कुछ नहीं करता, एक ही बार रिप्लाई देता है, कुत्ता फिर भाग जाता है। वही सीन है। तब से जस्टिन ट्रूडो कम से कम 500 बार स्टेटमेंट दे चुके हैं, लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी जी का एक ही स्टेटमेंट है, पूरे कनाडा, यूएसए, यूरोप में छा चुका है कि भाई चेतावनी दे दी नरेंद्र मोदी जी ने। अब देखते हैं कनाडा इसको समझता है या सच में भारत को एक्शन लेना पड़ेगा। तो मोदी जी ने फाइनल चेतावनी दे दी है। भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट की है और वो ट्वीट जो है वो सीधी कनाडा को कहा गया है कि हमारे लोगों की और हमारे जो रिलीजियस प्लेसेस हैं उनकी प्रोटेक्शन की जाए। ये पहली दफ़ा हुआ है, मैंने कभी माजी में ऐसे नहीं देखा कि भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ऐसी ट्वीट की हो, पर्टिकुलरली कनाडा के हवाले से। बहुत देर से कनाडा के हवाले से चीज़ें चल रही थी, लेकिन ये जो चीज़ है ये मैं समझता हूँ दिस इज समथिंग न्यू, अनप्रेसिडेंटेड। और पर्टिकुलरली उन्होंने ये कहा कि हमारे जो डिप्लोमेट्स को भी टारगेट किया गया है, उनको इंटिमिडेट किया गया है, वायलेंस हो रहा है और हमारा जो वो जिसे कहते हैं ना रिजॉल्व कम नहीं होगा। और इन कैनेडियंस को कहा है कि अब ये एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा इंडिया और साढ़े पंजाबी कहते हैं लत उत्ते रखना। So it means that they are always like this. So they are calling this, Indians are calling that this is state sponsor of terrorism. इंडियंस इसको कह रहे हैं ये स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म है। इंडिया, जारी बात है, इसको देखें, इंडिया हैज़ अ बिग माउथ इन टर्म्स ऑफ इट्स मीडिया, वेरी बिग मीडिया मशीन। नोबडी ऑन अर्थ कैन कंपीट द इंडियन मीडिया मशीन। क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी का ये ट्वीट करना बेसिकली शायद आई थिंक नरेंद्र मोदी के ऊपर प्रेशर था कि वो बोलें, क्योंकि वो बोल नहीं रहे थे काफ़ी देर से। और जो कुछ हो रहा था उसको एमईए रिस्पॉन्ड कर रहा था, या डॉक्टर जयशंकर जो थे वो सिर्फ और सिर्फ
स्टेटमेंट्स देते थे, वो किस तरह की ट्वीट नहीं करते थे। बहरहाल आज उन्होंने ये भी कर दिया है। वो अपनी उनकी बड़ी तगड़ी कंपेन है, तो वो वहाँ पे कैसे माफ़ करेंगे कनाडा को? सो वो और देन आप इंडिया कहता है जी हमें तो प्रॉपर खालिस्तानियों से ख़तरा है, उसके खिलाफ तो हम कभी भी बैक ऑफ नहीं करेंगे। वो ये कहते हैं कि हमें ख़तरा है, हम बैक ऑफ नहीं करने वाले, हम पूरे का पूरा मुकाबला करेंगे। और वो मुकाबला इसी तरह ही होगा कि 1, 2, 3, 4 जितने मर्जी साल लग जाएं, हम जो है वो इस चीज़ को मेक श्योर करेंगे कि जहाँ जहाँ पे खालिस्तानी बैठे हुए हैं, जहाँ जहाँ पे खालिस्तानी बैठे हुए हैं, हम उनको हम उन्हें टैकल करेंगे, हम उन्हें इंगेज करेंगे। हम जो होस्ट गवर्नमेंट्स हैं उनको पकड़ेंगे और उनसे कहेंगे। अब फॉर एग्जांपल ये अमित शाह वाले मामले में इंडियन एमईए ने प्रॉपर जवाब दिया। उन्होंने कहा जी नहीं, ये नहीं हो सकता कि हम जो है हमारे आप होम मिनिस्टर के बारे में ये बातें करें, हम आपको जाने दें। सो ये मुझे ऐसा लग रहा है कि जो प्राइम मिनिस्टर मोदी का है, इसको अब क्या होगा, इसको सारी की सारी जो डिप्लोमेटिक कम्युनिटी है वो पड़ेगी, इसको सारी की सारी जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो पड़ेगी। इंडिया का एक इम्प्रेशन बाहर निकल आएगा कि भाई इंडिया जो है वो टेक ऑन टफ लाइन ले रहा है कनाडा के ऊपर, और कनाडा इस पर खुद जो है वो अपने आप को मौका दे रहा है कि इंडिया को कि बोले। अगर ये कनाडा जो है इस चीज़ को मेक श्योर करे कि जो लोग वहाँ पे हैं वो हिंदुओं को टारगेट ना करें, उनकी वर्शिप प्लेसेस पे टारगेट ना करें। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है हाई कमीशन। आपको याद है कि इंग्लैंड के अंदर जब ये वाक़या हुआ तो इंडियंस ने क्या किया कि उन्होंने जो इंग्लैंड की थी क्या उसे बोलते हैं जो हाई कमीशन थी दिल्ली के अंदर, उसकी सिक्योरिटी वापस ले ली। जब उन्होंने सिक्योरिटी वापस ले ली तो उन्होंने कहा अब हम क्या करें। सो ये चीज़ें जो हैं ये हमें बताती हैं और हम इसको देख के अंडरस्टैंड करते हैं। ये चीज़ें हमें बताती हैं, हम इसको देख के अंडरस्टैंड भी कर रहे हैं कि इंग्लैंड को इंडिया ने कर लिया, लेकिन जो इंग्लैंड है उसकी जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं दे बेटर अंडरस्टैंड द डियास्पोरास, बिकॉज उन्होंने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पाकिस्तान, बांग्लादेश, जहाँ जहाँ पे उन्होंने हुकूमतें की हैं वहाँ से लाखों लोग इंग्लैंड गए हैं, तो वो एक कनेक्शन तो बिल्ड की है उन्होंने इंग्लैंड ने। लेकिन इसकी वजह से ये हो रहा है कि उनको अंडरस्टैंड भी है कि हमें इनको ठीक कैसे करना है। कैनेडियंस को भी समझ नहीं आ रही। कैनेडियंस अभी ये सिर्फ देख रहे हैं कि भाई साहब ये फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के एंगल से देख रहे हैं, लेकिन द मोमेंट देयर इज अ फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन, बीच में वायलेंस भी आ जाता है। तो ये चीज़ फिर उनको थोड़ी सी दे विल हैव टू लुक एट इट। ऐसे नहीं होगा कि ये चीज़ कंक्लूड नहीं होगी, उनको थोड़ा सा इसको प्रॉपर्ली देखना पड़ेगा कि हमें कैसे करना है, इस चीज़ को एड्रेस कैसे करना है। कहना है कि उन्होंने ये कहा, एक तरीके से ट्रूडो को ही कहा है ना, तो पीएम ट्रूडो को उन्होंने ये कहा कि वहाँ पर जो टेम्पल्स पे हमले हुए हैं उसके ऊपर भी डीपली कंसर्न्ड है दिल्ली, और इसी के साथ क्योंकि कनाडा में जो हिंदू नेशनल्स हैं उनकी फिक्र भी की जा रही है। देखिए ये एक बहुत ज़्यादा कंडेम करने वाली सिचुएशन बन चुकी है, क्योंकि अगर दो कंट्रीज़ के बीच कोई इशू होता है तो उसको हल करने के बहुत से तरीके हैं, जैसे कि आप डिप्लोमेटिक वे इख्तियार करते हैं, बातचीत करते हैं, टॉक्स होती हैं, सब होता है। लेकिन अगर आपके कंट्री में एक ग्रुप जिसको कि आपका एक और कंट्री, आप उसको दोस्त मुल्क कह लें या आपके उनके साथ ट्रेड भी है, आपकी इन्वेस्टमेंट्स भी हैं, दोनों कंट्रीज के बीच बहुत सारे सिलसिले चलते रहते हैं, तो वो कंट्री के मुखालिफ एक ग्रुप जिसको कि अब दहशतगर्द भी कहा जा रहा है, खालिस्तानी सेपरेटिस्ट भी कहा जा रहा है, टेररिस्ट भी कहा जा रहा है, अगर लोग वहाँ पर टेम्पल्स में दाखिल होकर और लोगों को मारते हैं और टेम्पल्स को जो है वो डैमेज करते हैं, तो क्या वो आप उसके ऊपर जो है वो चुप रहेंगे? अब बात क्या है, कहा यह गया कि जो ट्रूडो हैं उनकी तरफ से कंडेम किया गया। मैंने फिर देखा, उसको सर्च किया, देखिए ट्रूडो की तरफ से, जस्टिन ट्रूडो की तरफ से उसको कंडेम किया गया कि जी जो हमला हुआ, लेकिन जिसे कहते हैं ना कैटेगोरिकली उसको कंडेम करना कि ये खालिस्तानी थे या ये वाला ग्रुप है जिसने अटैक किया, या ये दहशतगर्द हैं जिन्होंने अटैक किया टेम्पल्स पर, या ये हम इनको जो है वो पकड़ेंगे, मारेंगे, हम इनको ये सजा देंगे वगैरह, इस तरह की उनकी कोई ऐसा स्टेटमेंट मुझे नजर नहीं आई। हाँ, उन्होंने कहा कि हम इसको कंडेम करते हैं, वो तो कोई भी करेगा। देखिए टेम्पल एक इतना सैक्रेड प्लेस, एक वर्शिप की जगह है, वो वहाँ पे रिचुअल्स होते हैं, वहाँ पर यानी टेम्पल्स पर भी अगर हमले होंगे तो फिर आप इसको जो है वो कैसे अपने आप को जस्टिफाई कर पाएंगे? दोस्तों कनाडा के पास अपनी खुद की कुछ नहीं है। आज कनाडा जो भी है पूरा टोटल के टोटल अमेरिका के दम पे। आज अमेरिका यूं हाथ हटा ले, कनाडा पूरा बांग्लादेश के बराबर भी नहीं रह जाएगा। ये सिचुएशन है कनाडा की। उछलते ही इतना है जैसे कि कौन सा ये तोप चला रहे हो, दुनिया को चला रहे हो। ये बेटा तुम्हारी औकात कुछ नहीं है। इससे क्या होता है कि तुम गोरे हो, तुम्हारे बाल भूरे हैं, तुम्हारी आंखें नीले, इससे क्या हो जाता है भाई। दोस्तों कैनेडियन समझते हैं कि यार हम तो फाइव आइज हैं, हम तो गोरे लोग हैं, तो ये भारत
और एशिया के लोगों को चाहे कुछ भी बोले, जैसे चाहे वैसे करें। भाई वो होगा समय, ठीक है, वो आज से 50 साल पहले वो समय होगा, शायद भारत ऐसी स्थिति में ना हो, लेकिन आज ये समय नहीं है कि कनाडा जैसे 2-2 करोड़ के पॉपुलेशन वाले देश आग दिखाएंगे। एक स्टेट भी अगर कनाडा के ऊपर चढ़ गई तो जगह नहीं बचेगा, नक्शे से गायब हो जाओगे। उत्तर प्रदेश हो या कोई भी स्टेट भारत में, नक्शे पे नहीं दिखोगे भाई। तुम किनको चेतावनी दे रहे हो यार? 140 करोड़ की पॉपुलेशन है, दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था है, ठीक है, पूरी दुनिया इस समय भारत के घुटनों में, तुम भारत को चेतावनी दे रहे हो। भारत का कोई एक ढंग का राज्य भी अगर तुम्हारे ऊपर आ जाए ना तो तुम जवाब नहीं दे पाओगे उसका। मैं पूरे भारत की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, पूरा भारत अगर तुम्हें, खैर पूरा भारत तो पूरी दुनिया के लिए ही काफी है, ठीक है। कनाडा के लिए तो मैं बता रहा हूँ ये अपनी औकात से बहुत ज्यादा आगे जा रहा है, बहुत ज्यादा। इतना तो बांग्लादेश में नहीं हुआ यार, एक बार हमले हुए, 2 बार हुए। यहाँ तो कई महीनों से लगातार हिंदू मंदिर पे हमला किए जा रहे हैं खालिस्तानी, और कैनेडियन पुलिस ट्रूडो के कहने पे वहां पे मूर्ति बन के खड़ी हुई, कुछ नहीं कर रही, ना बचाव कर रही है, ना उनको मना कर रही है कि ऐसा मत करो। कैनेडियन पुलिस कुछ नहीं कर रही है। सो वीडियो हम लोगों ने वॉच की और बड़ा सेंसिटिव एक टॉपिक है। अच्छा, यहाँ पर एक मैं कंडेम वर्ड को थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहूँगी। बड़े से बड़ा इंसिडेंट हो जाता है, बड़े से बड़ी चीज़ें हो जाती हैं, उस पर गवर्नमेंट का एक ट्वीट आ जाता है या एक उनका जो है ना वो मैसेज आ जाता है कि भाई हम इस चीज़ को कंडेम करते हैं। भाई जो चीज़ हो चुकी उसको आप कंडेम करके कर भी क्या लोगे, मुझे तो ये समझ नहीं आती। तो ये कंडेम एक बड़ा सिंपल सा वर्ड जो है ना ये गवर्नमेंट के द्वारा मैं स्पेशली कहूँगी कि निकाल दिया हुआ है कि भाई कुछ भी हो जाए, कितना ही बड़ा इंसिडेंट क्यों ना हो जाए, बस एक वर्ड कंडेम बोल दो तो सारी दुनिया जो है ना वो सेटल डाउन हो जाएगी। तो ऐसा नहीं होता। बहुत से मामलात को सीरियसली जो है ना वो आपकी अटेंशन की ज़रूरत होती है। जैसे अभी ये टेम्पल्स का मामला है, और जैसे इन भाई साहब ने भी बोला कि काफ़ी टाइम से ये चलता आ रहा है कि टेम्पल्स जो हैं वो डिमोलिश हो रहे हैं, हिंदुओं को तंग किया जा रहा है। तो भाई जो भी होंगे ये इंडिया को मेरे ख्याल से स्टेप लेना चाहिए। अगर वो इसके ऊपर एक्शन नहीं लेंगे तो फिर तो ये सिलसिला चलता रहेगा। फिर तो बाकी दूसरे मुल्कों में भी जहाँ पर हिंदू रह रहे हैं या जहाँ पर उनके टेम्पल है, तो फिर तो वो उन लोगों को भी मौका मिल जाएगा कि भाई हाँ ठीक है, इनको डिमोलिश करना या इनको तंग करना तो बड़ा आसान सा काम है, करते रहते हैं, इनकी गवर्नमेंट ने कौन सा कुछ कर लेना या इनके मुल्क ने कौन सा कुछ कर लेना है। तो अगर ऐसा आप लेट गो करते रहो ना तो फिर कोई भी जो है ना वो कुछ भी कर लेता है। लेकिन मेरे ख्याल से ये नरेंद्र मोदी इसको छोड़ेंगे नहीं इस तरह से। अगर तो उनकी गवर्नमेंट की तरफ से, कैनेडियन गवर्नमेंट की तरफ से कुछ ऐसा ट्वीट या कुछ ऐसा मैसेज आ जाता है कि भाई हम इसके ऊपर सीरियसली एक्शन ले रहे हैं, ये सरासर गलत है, हल्का सा बस कंडेम कर लेना काफ़ी नहीं होता। आपको जो है वो स्टेप फॉरवर्ड लेने पड़ते हैं, आपको दिखाना पड़ता है कि भाई देखो हम लोग कुछ करें। और आपके मुल्क में मैं फिर यही कहूँगी, जैसे पाकिस्तान में अगर कोई फॉरेनर को कुछ कहा जाता है तो उसकी जिम्मेदार मैं गवर्नमेंट को ठहराती हूँ, क्योंकि उनको चाहिए प्रॉपर सिक्योरिटी वगैरह देना। और इस तरह से अगर कनाडा में हिंदुओं के ऊपर ऐसा हो रहा है तो ये कैनेडियन गवर्नमेंट के ऊपर ये सरासर ये जाता है कि भाई उन्होंने कैसे इतनी आज़ादाना लोगों को आज़ादी दे दी कि भाई कोई भी कुछ कर ले। और इसका मतलब ये है कि कनाडा में भी फिर दूसरे रिलीजन के लोग महफूज नहीं है। तो खैर कोई भी हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे क्रिश्चियन हो, कुछ भी हो, जहाँ पर भी रह रहे हैं उनको उनकी आज़ादी मिलनी चाहिए। जहाँ तक अब बहुत सारे लोग जो है ना वो कमेंट करेंगे कि पाकिस्तान के बारे में आपका क्या ख्याल है, तो पाकिस्तान में ठीक है, बहुत सारी वीडियोज़ है, ये सुनने में आता है कि भाई वहाँ पर हिंदू रहे नहीं, अब जो है बचे नहीं वहाँ पर, या ये हो गया वो हो गया। लेकिन जितने भी बचे कुछ हिंदू हैं उनको उनकी जितने भी फेस्टिवल्स वगैरह हैं वो आज़ादाना वो सेलिब्रेट करते हैं। और वो चाहे तो आप लोग यहाँ पर जो हिंदू रहते हैं उनसे भी पूछ सकते हैं। वो यहाँ पर बल्कि दिवाली की बाकायदा छुट्टी भी अनाउंस की गई थी और उसको सेलिब्रेट भी किया जाता है। और जितने भी शिवरात्रि या ऐसे जितने भी इनके इवेंट्स या फेस्टिवल्स वगैरह होते हैं या रिलीजियस इवेंट्स होते हैं वो सब यहाँ पर भी सेलिब्रेट किए जाते हैं जहाँ पर हिंदू मेजॉरिटी में है। सो ये था मेरा रिएक्शन, होप सबको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सो वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सो मिलूंगी नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो के साथ, अब तक मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।